बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व यूनिट चेक 11। तो अज़ीज़ तलबा तलबात, आज हम यूनिट चेक 11 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज में जाने से पहले बच्चों आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। बच्चों जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने इन सर्कल कर देना है, ठीक है। जो करेक्ट ऑप्शन है उसको हमने इन सर्कल कर देना है, ठीक है। पहला है व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन द रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है बच्चों? रेक्टेंगल में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? देखो 1 2 3 या 4, ये हमारे पास बच्चों होती है 2। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? 2 होती है। What is the number of lines of symmetry in the letter H? लेटर H में बच्चों कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी? 1 2 3 या 4। इसमें बच्चों H में हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी, हमारे पास 2 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी? हमारे पास 2 हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री। किस में बच्चों जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री है? एसोसिएट ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये बच्चों स्केलन ट्राइंगल वो होती है जिसकी कोई साइड्स भी इक्वल नहीं होती, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी ज़ीरो हो जाएगी। What will be the value of P dash XY if an image having point -2 and 5? अगर इसका इमेज -2 और 5 होगा इस रोटेशन थ्रू 90 डिग्री। जब इसको 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो इसका हमारा इमेज क्या हो जाएगा? ना बच्चों ये होता है कि इन दोनों की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और इसका साइन चेंज होता है, ठीक है। 5 इधर आएगा और ये 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 5 और 2। नेक्स्ट हमारे पास है ई पार्ट। द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द एन इक्वेशन ट्राइंगल इज, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया ट्राइंगल का? 0 1 2 या 3। इसका बच्चों हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। एफ पार्ट है हमारे पास ट्रांसलेटिंग एन ऑब्जेक्ट डज नॉट इफेक्ट इट्स, ठीक है। ट्रांसलेटिंग एन ऑब्जेक्ट डज नॉट इफेक्ट इट्स लोकेशन, पोजीशन, साइज या प्लेसमेंट। ये हमारे पास हो जाएगा साइज बच्चों। नेक्स्ट है इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ 3 एंगल्स इक्वल टू, ठीक है, 90 180 270 या 360, ठीक है। एक्यूट एंगल में बच्चों सम जो होता है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स हमने करनी है, इसको फिल कर दें, ठीक है। नंबर 1 है व्हेन एन ऑब्जेक्ट और इमेज इज रोटेटेड 180 डिग्री क्लॉकवाइज द पॉइंट 3 2 बिकम। जब इसको 180 डिग्री क्लॉकवाइज करेंगे ना बच्चों, इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा -3 एंड -2, -3 एंड -2। द लाइन ऑफ सिमेट्री डिवाइड्स द सिमेट्रिकल शेप इनटू डैश इक्वल पार्ट्स। बच्चों जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ना सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट को 2 इक्वल पार्ट्स में करती है, तो क्या होगा? 2 इक्वल पार्ट्स। टर्निंग अ शेप अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, टर्निंग अ शेप अराउंड अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं रोटेशन। क्या हो जाएगा बच्चों? रोटेशन। ये हो जाएगा रोटेशन। नेक्स्ट है ट्रांसलेटिंग एन ऑब्जेक्ट और इमेज डज नॉट इफेक्ट इट्स डैश और शेप। जब हम किसी बच्चों ऑब्जेक्ट को ना ट्रांसलेट करते हैं या, ठीक है, रोटेट करते हैं, तो वो उसके ओरिजिन पे नहीं होता, ओरिजिन पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सॉरी उसके साइज पे, ठीक है, और शेप पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ये साइज आता है, उसके साइज पे कोई इफेक्ट नहीं होता, साइज। इन अ ट्राइंगल द एक्सटीरियर एंगल एंड एडजेसेंट एंटीरियर एंगल्स एड अप टू, ये होता है बच्चों 180 डिग्री, ये होता है हमारे पास 180 डिग्री। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, लिखा है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द शेप्स इफ एनी। अगर बच्चों इनमें लाइन ऑफ सिमेट्री है तो फिर हमने लगानी है, अगर लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो नहीं लगानी है। लाइन ऑफ सिमेट्री बच्चों वो होती है जो किसी चीज़ को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। ये रेक्टेंगल है ना बच्चों, अब देखो इसमें अगर हम इसके दरमियान से यहाँ पे लाइन लगा दें
ठीक है। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लाइन लगा दें, ये लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी। इस तरह लाइन लगा दें या बच्चों हम यहाँ पे लगा दें, ठीक है क्या, इस तरह लगा दें तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। चाहे इस तरह लाइन लगा लें तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में हो जाएगी, चाहे इस तरह लगा दें तब भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब इसमें बच्चों देखो कैसे है। अब अगर इसको यहाँ पे हम लगा दें, ठीक है, इसको हम अगर यहाँ से हम लाइन एक पास कर दें बच्चों, ठीक है, तो हमारी ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। और अगर हम इसको इधर इस तरह लगा लें तो हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम यहाँ से पास करें तो ये भी हमारे पास बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री है, किसी तरह भी लगा सकते हो। और अगर यहाँ से हम पास करें तो बच्चों ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। कहीं से भी लगा दो तो इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। ये लगा दो तब भी ठीक है, यहाँ पे लगा दो तब भी ठीक है, यहाँ लगा दो तब भी ठीक है, और इस तरह लगा दो तब भी ठीक है। ये सब लाइन ऑफ सिमेट्री हैं बच्चों, ठीक है। अब इसमें बच्चों अगर यहाँ पे हम सिर्फ इस तरह लगाएंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। सेम बच्चों इसकी यहाँ पे एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी ये, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट है, डज द डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट द लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें कह रहे हैं जो डॉटेड लाइन गिवन है ना, वो लाइन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री वो होती है जो बच्चों जो एक चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है ना, उसको लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे लाइन है बच्चों, क्या इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो ये लिखेंगे नो। क्या लिखेंगे, ये नो, ठीक है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब देखो ये बच्चों लाइन है तो ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही ना, तो ये भी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हुई, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे लाइन है बच्चों, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, यस। क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये लाइन जा रही है तो ये भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रही। इस तरह होती तो फिर हो जाती ना, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो हम लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे भी बच्चों 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे भी इसको क्या लिखेंगे, यस। ये भी बच्चों 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है लाइन ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, यस। और यहाँ पे जब ये लाइन देखो पास हो रही है तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, तो इसका भी हम लिखेंगे यस, ठीक है। ये लाइन ऑफ सिमेट्री है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, टिक द फिगर दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री। जो बच्चों रोटेशनल सिमेट्री करती है ना, उसमें हमने टिक लगाना है, ठीक है। और हमने लिखना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी लिखना है, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी हमने लिखना है बच्चों, ठीक है। एंड मार्क द पॉइंट ऑफ रोटेशन फॉर द सिमेट्रिक फिगर, और पॉइंट ऑफ हमने रोटेशन भी लिखना है हमने, ठीक है। अब देखो ये बच्चों, ठीक है, इसमें हमने देखना है रोटेशन सिमेट्री है या नहीं है, यस है, ये रोटेशन सिमेट्री है, ठीक है। इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसका बच्चों ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 हो जाएगा। 3 टाइम इसको जब घुमाएंगे ना तो ये अपनी शेप में आ जाएगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशन 3 हो गया, और ये हो गया पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ठीक है, ये यहाँ पे। अब देखो बच्चों नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसका ये भी रोटेशनल सिमेट्री इसमें करती है, यस है। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, शॉर्ट लिख देते हैं, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री या ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको 360 टाइम घुमाएंगे ना, 2 टाइम अपनी शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसका ये सेंटर में हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये भी बच्चों रोटेशनल सिमेट्री करती है, और इसका ऑर्डर जो हो जाएगा बच्चों 4 है। जब हम इसको 360 टाइम घुमाएंगे तो 4 टाइम अपनी पोजीशन में आएगी, और इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं करती, ठीक है, तो इसका ऑर्डर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हमारा बच्चों 0 हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, कॉपी द गिवन इमेज ऑन टू द कार्टेशियन ग्राफ पेपर। इस इमेज को हमने कॉपी करना है, इस इमेज को हमने बच्चों कॉपी करना है, ठीक है, कार्टेशियन ग्राफ पेपर पे। देन रोटेट द इमेज अबाउट दियर ओरिजिन के गिर्द हमने रोटेट करना है। क्या कंडीशन हमें गिवन है, पार्ट नंबर ए है हमारे पास बच्चों, इस इमेज को
इस इमेज को हमने बच्चों रोटेट करना है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में करना है, ठीक है। ये क्लॉकवाइज ऐसे होता है ना, 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में हमने इसको रोटेट करना है बच्चों, ठीक हो गया। तो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में जब हमने रोटेट कर रहे हैं तो हमें बच्चों रूल पता होना चाहिए। इसका रूल ये है, आप यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ। इसका रूल ये होता है कि जो हमारे बच्चों एक्स वाई है ना पॉइंट, ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तो दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। ये -x और -y हो जाता है, मतलब जो हमारे पॉइंट्स हैं वो हमारे दोनों के पॉइंट्स के साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों a की वैल्यू क्या बन रही है, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ बच्चों a की वैल्यू बन रही है, देखो यहाँ पे कितनी है 1 और फिर आगे 1 2 3 4। a का पॉइंट्स की वैल्यू बनती है 1 और 4। a की वैल्यू कितनी बनती है, यहाँ पे पहले लिख लो 1 और 4 है, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या बन रही है बच्चों, यहाँ पे देखो ज़रा। अब b की वैल्यू हमने यहाँ पे देखनी है। अब b हमारे पास यहाँ पे है, b की वैल्यू बन रही है, देखो यहाँ से गिनो 1 2 3 और ये +3 और नीचे आएगा 1 और 2, 3 और -2। b की वैल्यू बन रही है 3 और -2 बच्चों। अब c की वैल्यू देखो बच्चों क्या बन रही है, c की वैल्यू c यहाँ पे है ना, यहाँ से देखो 1 2 3 -3 और ये अप जाएगा 1, -3 और 1, -3 और 1, ठीक है। a b और c की वैल्यू आ गई, a b c की वैल्यू। अब जब इसको रोटेट करेंगे तो हमारे पास ये कंडीशन आनी चाहिए, ठीक है। तो दोनों के साइन चेंज करने हैं, ठीक है। ये a था तो हमारा जब रोटेट करेंगे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा -1 और -4, ठीक है। b डैश हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब ये -3 और 1 है ना, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 और -1 हो गया, ठीक है बच्चों। अब हमने इसको रोटेट करना है, ये पॉइंट्स हम लगाएंगे तो ये रोटेट हो जाएगी। अब देखो a डैश, a यहाँ पे है ना, अब a डैश कहाँ पे आ जाएगा, -1 और 4। अब देखो यहाँ पे a, यहाँ पे देखो अब -1 और 4, ये -1 है और 4 की रहेगा नीचे की तरफ, 1 2 3 और 4। ये हमारे बच्चों पॉइंट a आ गया, ठीक है। पॉइंट a यहाँ पे था, अब रोटेट करेंगे तो यहाँ पे आ गया, ये पॉइंट a आ गया बच्चों। पॉइंट b कहाँ पे आएगा, -3 और +2, -3 यहाँ से लेफ्ट साइड पे 1 2 3 और +2 यहाँ से अप जाएगा 1 और 1 2। ये बच्चों हमारे पास पॉइंट b आ गया, ये हमारे पास पॉइंट b आ गया। अब पॉइंट c हमारे पास बच्चों +3 और -1, यहाँ पे है ना +3 तो राइट साइड पे 1 2 3 और फिर -1 डाउन की तरफ है, ये हमारे पास पॉइंट बच्चों c आ गया, ठीक, पॉइंट c आ गया। अब इन तीनों को हमने बच्चों ज्वाइन कर देना है, तो ये हमारी इसकी रोटेशन हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ ज्वाइन कर दिया और हमने b को इसके साथ कर दिया और ये हमारे पास आ गया, c को इसके साथ ज्वाइन कर दी, ठीक है। तो हमारे पास ये रोटेशन आ जाएगी, ठीक है। इसकी पहले शेप ये थी, जब हम 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इसकी शेप बच्चों ये बन जाएगी, ठीक है। ये इसका इमेज का इफेक्ट आ गया। नेक्स्ट पार्ट भी है थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसमें बच्चों करना है एंटी क्लॉकवाइज करना है। पहले हम इसके पॉइंट्स देखते हैं ना क्या हैं, ठीक है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए पता होना चाहिए क्या रूल है। इसके लिए बच्चों रूल ये है एंटी क्लॉकवाइज के लिए, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। इसका रूल ये है कि पी ऑफ जो एक्स वाई होंगे ना, जो गिवन होंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वाई एक्स की जगह आ जाएगा और फर्स्ट वाली वैल्यू के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। ये वाई एक्स की जगह आ जाएगा और ये जो एक्स है ना इसके साइन हमने चेंज कर देने, ठीक है, चेंज करके लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे ज़रा गिवन है, अब हमें बच्चों गिवन है, इसमें a गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये इसके लिए हमें a गिवन है 0 और 0, देखो a किधर है, ये है 0 और 0, a किधर है 0 और 0, ठीक है। और हमारे पास b किधर है, अब b की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, देखो 1 2 3 +3 और 1 2, b की वैल्यू है 3 और 2। अब देखो c की वैल्यू बच्चों क्या है, यहाँ पे c की वैल्यू है, ये देखो 0 है और यहाँ से आप जाएंगे 1 2 3 4, 0 और 4। और हमारे पास d की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, d देखो यहाँ पे है ना, देखो 1 2 3 -3 और 1 2, -3 और 2, -3 और 2, ये a b और c d की वैल्यू है, ठीक है।
ए बी और सी डी की। अब जब हम रूल लगाएंगे बच्चों 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को करना है तो क्या हो जाएगी, अब हमारे पास ए था तो हमारे पास ए डैश क्या हो जाएगा, फिर बच्चों इन दोनों की डायरेक्शन चेंज करनी है, ठीक है, इनके और साइन चेंज करते हैं, जीरो के साइन चेंज करो तब भी वही रहेगा। अब बी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 स्टार्ट में आ जाएगा और ये 3 बाद में आएगा। 2 स्टार्ट में 3 बाद में लिखना है, लेकिन उसका साइन चेंज करके लिखना है, ठीक है, -3 हो जाएगा। अब इन दोनों की भी प्लेसिंग चेंज कर देंगे, ये सी डैश बन जाएगा, ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0। 0 का साइन बेशक चेंज करो तब भी 0 ही रहता है ना। और हमारे पास बच्चों डी डैश बन जाएगा, ये 2 और ये हो जाएगा 3, ये -3 था, ये +3 हो गया, ठीक है। ये इसके पॉइंट्स थे और ये जो हम रोटेट करेंगे उसके पॉइंट हैं। तो अभी हम प्लाट करते हैं बच्चों। फर्स्ट ए डैश है 0 और 0, 0 0 हमारा बच्चों यहाँ ही रहेगा, ठीक है, तो ए डैश भी हमारा यहाँ भी रहेगा। सेकंड पॉइंट है हमारे पास 2 और -3, 2 देखो 1 और 1 2 और -3 डाउन की तरफ जाएगा, 1 2 और 3, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा पॉइंट बी। पॉइंट सी हमारे पास बच्चों 4 एंड 0, देखो यहाँ से 1 2 3 4 और 0 यहाँ ही रहेगा, ठीक है, ये हमारे पास बच्चों सी पॉइंट आ गया, ठीक है। और डी पॉइंट है हमारे पास 2 एंड 3, यहाँ से 1 और 1 2 और 3, 1 3 के तो जाएगा ऊपर जाएगा, 1 2 और 3 आ गया, ठीक है बच्चों, ये हमारे पास पॉइंट आ गया, डी आ गया, ठीक है। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास इसका इमेज आ जाएगा, इसका हमारे पास इमेज आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ए को बी के साथ, ठीक है, बी को फिर इस तरह एक सारों को ज्वाइन करेंगे हम, तो हमारे पास इसका इमेज आ जाएगा जो रोटेट हुआ है 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में बच्चों रोटेट हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, अब इसमें बच्चों कहना है डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन इमेज। जो इमेज हमें गिवन है इसकी ट्रांसलेशन हमने करनी है कि ये इमेज था और ये यहाँ पे आया, किस तरह आया, कितनी मतलब इसकी वैल्यूज़ चेंज हुई हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पॉइंट टी यहाँ पे था ना, ठीक है, अब पॉइंट टी कहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे आया हुआ है, पॉइंट टी यहाँ पे कैसे आया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 डिजिट राइट, यहाँ से देखो ज़रा, यहाँ पे था ना टी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 डिजिट ये राइट पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे पहले सॉरी इसको देख लेते हैं ना पहले, देखो बच्चों टी यहाँ पे है ना, आप देखो टी यहाँ पे है और टी डैश यहाँ पे कैसे आया है, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट हमारा राइट की तरफ गया है और डाउन कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जो डिजिट है बच्चों हमारा डाउन हुआ है, ठीक है। तो हमारी कंडीशन इसमें क्या बनी है, ट्रांसलेशन क्या बनी है, 5 यूनिट राइट एंड 6 यूनिट डाउन। हम क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि 5 यूनिट राइट साइड पे गया है बच्चों, कोई भी सारे प्लेसिंग पॉइंट, 5 डिजिट राइट की तरफ गया है और 6 डिजिट डाउन की तरफ गया, 6 यूनिट डाउन की तरफ गया है, तो ये सारी हमारी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे है ना, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6 ये पॉइंट आ गए, ठीक है ना। तो हमारे पास इसकी खाली ये आंसर लिख रहे हैं, 5 यूनिट राइट और 6 यूनिट डाउन करेंगे तो ये पूरी इसकी प्लेसिंग यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, ट्रांसलेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये शेप है। अब हमने देखना है कि ये शेप यहाँ से यहाँ पे कैसे आई है, ठीक है। अब हम बी को ही देख लेते हैं पहले, बी यहाँ पे है, यहाँ पे कैसे आया, देखो 1 2 3 4 यूनिट राइट की तरफ गया है और 1 2 3 यूनिट डाउन गया है, 4 यूनिट राइट एंड 3 यूनिट डाउन। तो इसकी ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी, 4 यूनिट राइट एंड 3 यूनिट डाउन, 4 यूनिट राइट एंड 3 यूनिट डाउन हो गया, ठीक है बच्चों, 3 यूनिट डाउन हो गया। ये हमारे पास इसकी ट्रांसलेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। कंडीशन हमें गिवन है ए बी सी बनानी है, ए मेजर एंगल ए इज इक्वल टू और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब होता है एंगल ए भी 60 डिग्री है और एंगल बी भी बच्चों 60 डिग्री है, ठीक है, दोनों एंगल 60 डिग्री है हमारे पास।
तो हमने, और हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू, हमारे पास कितना गिवन है, ए बी हमें गिवन है बच्चों 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। एंगल ए बी हमारे पास और एंगल बी दोनों 60 डिग्री हैं और ए बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ बच्चों। सबसे पहले बच्चों हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा करनी है बच्चों। सबसे पहले हमने लाइन ड्रा करनी है, कितनी है लाइन, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमने डॉट लगा लेना बच्चों, एक हमने ये डॉट लगाना है और फिर हमने करना है 6 सेंटीमीटर की एक हमने लाइन सेगमेंट लगा लेनी है। 6 सेंटीमीटर की हमने लाइन सेगमेंट हमने लगाना है, ये 6 सेंटीमीटर बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर की हमने, सॉरी ये बिल्कुल इसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आपने बनाना है। दोबारा देख लें, यहाँ से लेके और 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है हमारे पास, ठीक है। ये अब यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास लाइन सेगमेंट आ जाएगा ए बी हमारे पास आ जाएगा ए, और ये आ गया बी 6 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया बच्चों। ए बी हमारे पास कितना आया, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब इसके बाद हमने एंगल बनाने हैं बच्चों, ठीक है। एंगल किस पे बनाना है, एंगल हमारा बच्चों है ए पे एंगल है 60 डिग्री, तो हमने ए पे बच्चों एंगल बनाना है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमने ए पे प्रोटेक्टर को रखना है, ये हमने प्रोटेक्टर पर रखना है उसी तरह, ठीक है। ये बेस लाइन हमारी इस लाइन के साथ होनी चाहिए और ये पॉइंट हमारा यहाँ पे होना चाहिए पे। अब हमने 60 डिग्री बनाना है बच्चों, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे रखा है तो राइट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे, 10 20 30 40 50 और 60, ये 60 आ गया। हम यहाँ पे डॉट लगा देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हमने डॉट लगा दी और पॉइंट ए से और इस डॉट से एक हमने रे लगा लेनी है, ठीक है, एक पासिंग रे ले लेनी है, ठीक है। ये पासिंग रे ले ली और ये हमारे पास आ गया 60 डिग्री, ये हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बच्चों पॉइंट बी पे भी हमने 60 डिग्री का एंगल बनाना है। हम पॉइंट बी पे प्रोटेक्टर रखेंगे उसी तरह, बेस लाइन के साथ है और ये पॉइंट जो हमारा इस पॉइंट बी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब राइट साइड पे रखा है तो लेफ्ट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे, 10 20 30 40 50 और ये हमारे पास बच्चों 60 आ गया, ठीक है। अब हमने पॉइंट बी को और इस पॉइंट को फोकस करेंगे और हमने एक रे ले लेनी है, ठीक है। ये हमने एक रे ले लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास एक रे आ गई, ठीक है। ये दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन किया सी पे, तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई, ठीक है। हमारे पास ये भी 60 डिग्री है, तो ये हमारी बन गई इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी तमाम साइड्स इक्वल हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है बच्चों। सबसे पहले क्या लिया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बच्चों हमने लाइन सेगमेंट ए बी 6 सेंटीमीटर ली थी, ठीक है। फिर क्या किया था, एट पॉइंट ए ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। पॉइंट ए पे हमने बच्चों एंगल 60 डिग्री का लगाया था, ठीक है। फिर लिखेंगे एट पॉइंट बी ड्रा एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर पॉइंट बी पे भी बच्चों हमने 60 डिग्री का एंगल लगाया था ना, ठीक है, बनाया था। तो हमने ये किया, ये दोनों एंगल्स ने कहाँ काट किया, एक दूसरे को पॉइंट सी पे, ठीक है, पॉइंट सी पे। दीज टू एंगल्स बाइसेक्ट कहेंगे ईच अदर एट पॉइंट सी। इन दोनों ने एक दूसरे को बाइसेक्ट कर दिया सी पे। वी गेट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। तो इस तरह हमें बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी हासिल होगी ना, ठीक है, जो हमें चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंस्ट्रक्ट एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो होती है बच्चों जिसमें एक एंगल 90 से लेस होता है। आर एस टी, आर एस हमें बच्चों गिवन है 5 सेंटीमीटर, एस टी गिवन है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर और एंगल आर हमें बच्चों गिवन है 30 डिग्री। एंगल आर गिवन है हमें 30 डिग्री। ये बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आ जाता है 9 वाला, ठीक हो गया। तो हमने पहले वो लाइन लगानी है, लाइन सेगमेंट लगानी है जिसमें एंगल हो। एंगल आर पे है ना, तो हम आर वाली लाइन पहले लगाएंगे। पहले हम आर एस लगा लेंगे, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हम लगाएंगे आर एस, आर एस हम लगाएंगे, ठीक है,
5 सेंटीमीटर। हम एक डॉट लगा लेते हैं, पहले यहाँ पे डॉट लगा लिया और हम इस पे स्केल रखेंगे और हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट लगा लेनी है, ठीक है। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गया। यहाँ इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो हम इसको लगा देंगे RS लिख देंगे, R और S, ठीक है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर हो गया बच्चों, 5 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। अब हमने क्या करना है, अब हमने एंगल बनाना है। हमने बच्चों एंगल कहाँ पे बनाना है, एंगल हमने बनाना है R पे बच्चों, एंगल बनाना है हमने 30 डिग्री का, ठीक है। तो R पे हमने एंगल बना देंगे 30 डिग्री, R पे हमने प्रोटेक्टर रखना है और हमने 30 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। ये हमने लेफ्ट साइड पे रखा है तो राइट साइड से काउंटिंग शुरू करेंगे, 10, 20 और 30। ये हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया और यहाँ से हमने बच्चों पासिंग एक लाइन ले जानी है, ठीक है। ये इस डॉट से और इस डॉट से पासिंग रे ले जानी है, इसको रे बोलते हैं, ठीक है। जो एक तरफ एक्सटेंड होती है उसको रे बोलते हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या लेना है बच्चों, इसके बाद हमारे पास है एस टी हमने 4.5 लेना है। अब देखो हमारे पास जो बच्चों एस टी है ना, एस टी हम 4.5 डायरेक्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो एस टी 4.5 लेने के लिए हमने कंपस को खोलेंगे 4.5, कंपस से हमने 4.5 की आर्क ड्रा करनी है, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 4.5 आ गया बच्चों। और ये हमारे पास साइड है एस टी। अब हमने एस पे रखना है या टी पे रखना है, ठीक है। एस हमारे पास है, टी हमारे पास नहीं है, तो हमने एस पे रख के हमने एक आर्क लगा लेनी है। ये हमने एक आर्क लगा लेनी है, जिससे इसको कट नहीं किया। अब दोबारा जाके इस लाइन को हम थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे तो ताकि ये हमारे पास ट्रायंगल बन जाए, ठीक है। अगर ये इसको कट नहीं कर रही तो इसको दोबारा थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना आपने, ठीक है। इस रे को आपने एक्सटेंड कर देना है आगे तक, ठीक है। ये एक्सटेंड होगी और यहाँ पे ये कट होगी, ठीक है। ये इस पॉइंट को हम टी का नाम देंगे और टी को एस से हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास बच्चों एक्यूट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बन जाएगी। जो हमें रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी वो हमारे पास ट्रायंगल आ गई है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल था हमारे पास 30 डिग्री, ये हमारे पास था एंगल 30 डिग्री और हमारे पास था एस टी था हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, ड्रा अ लाइन, ठीक है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर, ड्रा लाइन सेगमेंट RS 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमने बच्चों लाइन सेगमेंट ले ली थी, फिर पॉइंट R पे 30 का एंगल बनाया था। एट पॉइंट R ड्रा एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, पॉइंट R पे हमने 30 डिग्री का एंगल बना लिया, ठीक हो गया। और S से क्या किया था, फ्रॉम S ड्रा एन R का 4.5, यहाँ से रख के हमने एक R कट की ना, ठीक है, 4.5 सेंटीमीटर। विच कट S, ठीक है, विच कट इसने कट किया R और इसको कहता हूँ RK को, जिसने कट किया RK को एट पॉइंट T, ये है R, विच कट RK एट पॉइंट T, इसने RK को T पे कट किया ना, ठीक है। ज्वाइन T टू R, T को हमने R के साथ ज्वाइन कर दिया बच्चों, तो हमारे पास ये ट्राइंगल आ गई, ट्राइंगल RST, वी गेट अ ट्राइंगल RST। इस तरह हमें ट्राइंगल RST मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बच्चों 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 इज कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का। एक्स वाई जेड विच एक्स वाई इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, वाई जेड इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। की जो एंगल है ना बच्चों, एंगल 90 डिग्री होगा तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ठीक है। सबसे पहले हमने बच्चों वो साइड लेनी है जिसमें एंगल आए, एंगल एक्स पे है ना, हमने एक्स वाली लाइन लेनी है। पहले हमने ये लेनी है एक्स वाई 7 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हम सबसे पहले लाइन लेंगे एक्स वाई, हमने सबसे पहले एक डॉट लगाना है बच्चों, एक डॉट लगाना है और हमने एक्स वाई ले लेना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने एक डॉट लगाया, इसके ऊपर स्केल को रखेंगे और 7 सेंटीमीटर, ये 7 आ गया बच्चों, यहाँ पे इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा एक्स वाई। ये हमारे पास आया एक्स वाई 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है हमने बच्चों, अब हमने वाई पे 90 का एंगल बनाना है। वाई पे हमने बच्चों 90 का एंगल बनाना है तो प्रोटेक्टर को हमने वाई पे रखना है, ठीक है। प्रोटेक्टर को हमने एक्स पे एंगल है बनाना, ठीक है। ये एंगल एक्स पे है 90 का, तो हमने एक्स पे हमने प्रोटेक्टर को रखना है बच्चों और 90 का हमने एंगल बनाना है, ठीक है। 90 हमारा ये है,
तो यहाँ से हमने पासिंग लाइन ले जानी, पासिंग रे ले लेनी है, तो हमारे पास ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है, ये हमारे पास एंगल आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, पहले हमने क्या ली थी, एक्स वाई ले ली थी 7 सेंटीमीटर, फिर हमने एंगल बना लिया बच्चों, किस पे बनाया एंगल, एक्स पे हमने 90 का एंगल बना लिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ना 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब हमने बच्चों वाई जेड लेनी है 6 सेंटीमीटर। अब जो थर्ड लाइन लेनी होती है ना, वो कंपस से लेनी होती है। ठीक है, हमने कंपस को खोलना है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर और 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और 6 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया और हमारे पास लाइन है वाई जेड। ठीक है, हमारे पास वाई है, जेड नहीं है। यहाँ से रख के हमने इसको आर्क को, हम इसकी आर्क लगाएंगे। ठीक है, इस आर्क लगाएंगे। अब वाई जेड बच्चों यहाँ से लगानी है। अब जब बच्चों यहाँ से लगाएंगे तो ये तो कट ही नहीं हो रही। ठीक है, ये जब यहाँ से लगाएंगे तो ये कट नहीं हो रही, इस तरह ट्रायंगल नहीं बनती। या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे वाई जेड नहीं हो सकता, यहाँ पे एक्स जेड हो सकता है ना। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स जेड होगा ना तो फिर हमने यहाँ से रख के लगानी है। ठीक है, यहाँ से रख के लगाएंगे तो हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी। लेकिन हमने इसी तरह सॉल्व कर रहे हैं, तो वाई जेड हमें वाई जेड जब यहाँ से लगाएंगे तो ये ट्रायंगल बनती ही नहीं है। ठीक है, ये इस कंडीशन में नहीं बनती जो क्वेश्चन में गिवन है। या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। ठीक है, अगर ये एक्स जेड होगा तो यहाँ पे रख के आर्क लगाएंगे यहाँ पे, और फिर ये बन जाएगी। ठीक हो गया। हम अगर इस क्वेश्चन को एक्स जेड कर लें, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन को वाई जेड की बजाय बच्चों हम अगर एक्स जेड लिख दें 6 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर हम एक्स जेड कर दें 6 सेंटीमीटर तो फिर हमारी ट्रायंगल बन सकती है, अदरवाइज नहीं बन सकती। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स जेड कर लेते हैं। ठीक है, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, एक्स जेड, अब यहाँ से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। ये बच्चों 6 सेंटीमीटर की जब आर्क लगाएंगे ना, ये कट जाती है। ठीक है, इस लाइन को जब एक्सटेंड कर देंगे तो इसको बाइसेक्ट कर लेती है। ठीक है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेंगे तो ये देखो बाइसेक्ट हो जाती है। तो तब हमारे पास ये जो पॉइंट आ गया ना हमारे पास, इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास राइट ट्रायंगल हमारे पास बच्चों बन जाएगी। ठीक है, तब बनेगी जब हमने कंडीशन चेंज की, वाई जेड की बजाय एक्स जेड कर लिया तो। ठीक है ना, तब बनती है। अगर वाई जेड होगा तो हमारे पास ये चीज़ नहीं बनती, राइट नहीं बनती। ठीक है, इसलिए मैं इसको चेंज करके एक्स जेड लिख दिया। अब हमने क्या करना है, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो पहले क्या किया था, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई 7 सेंटीमीटर किया था बच्चों। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, एट पॉइंट एक्स 90 डिग्री का एंगल बनाया था ना, एट पॉइंट एक्स कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। क्या किया था हमने बच्चों, एक्स पे हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया था। ठीक है, अब फिर किया था फ्रॉम पॉइंट एक्स ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर विच कट वाई, इसको नाम दे दो ना, वाई और टी दे दो, विच कट वाई और टी, विच कट ये कर देते वाई टी, विच कट वाई टी एट पॉइंट जेड। ठीक है, जेड कर दिया। ठीक है, और फिर ज्वाइन कर दिया जेड टू, ज्वाइन Z to Y, Z को Y से ज्वाइन कर लिया, we get a triangle, we get ट्राइंगल एक्स वाई जेड। इस तरह हमें बच्चों ट्राइंगल एक्स वाई जेड हमें मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कंस्ट्रक्ट एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC। अब बच्चों हमने ऑब्ट्यूज एंगल लेनी है। ऑब्ट्यूज एंगल वो होता है जिसमें एंगल 90 से ग्रेटर होता है। ठीक है, 90 से ग्रेटर होता है। इसमें ABC विच AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड एंगल A इज इक्वल टू 105 डिग्री। एंगल A इज इक्वल टू 105 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल बनानी है। कौन सी बनानी है, कंस्ट्रक्ट एन ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, डैश डैश डैश। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने बच्चों लाइन लेनी है, ए पे एंगल है तो ए बी लेनी है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, एक हमने डॉट लगा लेना बच्चों यहाँ पे, और हमने ए बी 3 सेंटीमीटर ले लेना है। ए बी हमने लेना है 3 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हम इसको नेम कर देंगे ए बी इज इक्वल टू
3 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब हमने बच्चों बनाना है ए पे एंगल बनाना है 105 डिग्री। हमने प्रोटेक्टर को रखना है ए पे। ठीक है, लेफ्ट साइड पे रखा है तो राइट से काउंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 और 110 के बीच में आएगा 105। ठीक है, 100 और 110 के बीच में आएगा 105 बच्चों आ गया। ठीक हो गया। अब हमने इसमें से पासिंग लाइन ले लेना है। अब हमने इसमें से पासिंग रे ले लेनी है, तो हमारे पास बच्चों एंगल आ गया 105 डिग्री। 105 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। अब हमने बनानी है लाइन है हमारे पास BC 4 सेंटीमीटर। अब बच्चों 4 सेंटीमीटर जो है ना वो कंपास से लगानी है। ठीक है, BC हमने 4 सेंटीमीटर कंपास से लगानी है। हमने कंपास को ओपन कर लेना है 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और B से रख के हमने कट करना है। ठीक है, ये B से रख के हमने इसको कट कर देना है। ये हमारे पास बच्चों कट हो गई। ठीक है, ये हमारे पास एक पॉइंट पे कट हो गई है और जहाँ पे ये कट हुई है यहाँ पे, ठीक है, इसको हमने ज्वाइन कर देना है बी के साथ। तो हमारे पास ये हमारे पास ट्राइंगल आ जाएगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ABC ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आ गई। ठीक है, तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होगी बच्चों? पहले क्या किया था, ड्रा अ लाइन सेगमेंट AB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ली थी। फिर क्या किया था, एट पॉइंट A ड्रा एन एंगल ऑफ 105 डिग्री। ठीक हो गया, यहाँ पे किया। फिर हमने क्या किया था बच्चों, फिर B से हमने कट की थी ना 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम B ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर की विच कट A, इसको कोई भी नाम दे दो ना, D कर दो, विच कट AD एट पॉइंट C। एट पॉइंट C पे इसने कट कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया, C को B के साथ ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन C to B and we get triangle ABC। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। बच्चे जो अननोन एंगल है ना हमने वो फाइंड करना है। ठीक हो गया। इसमें हमें गिवन एंगल A 120 डिग्री है, B 28 डिग्री है और हमने C एंगल फाइंड करना है X वाला। ठीक है, तो ये आपको पता ही है, रूल पता है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम होता है, इन तीनों को प्लस करो तो 180 के इक्वल होता है। ठीक है, तीनों को प्लस करो तो 180 के इक्वल होता है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हम इसको इस तरह लिखेंगे बच्चों, सोल्यूशन हम लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये फार्मूला है। ठीक है, एंगल A की बच्चों हमें वैल्यू गिवन है 120 डिग्री, एंगल B की बच्चों वैल्यू हमें गिवन है 28 डिग्री और एंगल C हमने बच्चों फाइंड करना है, इसकी वैल्यू है X इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये देख लो, एंगल A की वैल्यू थी 120, एंगल B की 28 और एंगल C की जगह X हमने लिख लिया। ठीक हो गया। अब हम बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 148 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया बच्चों। और 148 को जब हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, ये हमारे पास आएगा X इज इक्वल टू 32 डिग्री। X की वैल्यू बच्चों हमारे पास आ गई 32 डिग्री आ गई। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास पार्ट A। अब पार्ट B में जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट B है। पार्ट B हमारे पास गिवन है, इसमें हमें बच्चों y की वैल्यू फाइंड करनी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें 70 गिवन है और 120 गिवन है। अच्छा, आपको पता है ये जो स्ट्रेट लाइन एंगल होता है ना 180 के इक्वल होता है स्ट्रेट लाइन एंगल। अगर हम बच्चों x को और 120 को ऐड करेंगे ना तो हमारा 180 के इक्वल आएगा। ठीक है, x को और 120 को ऐड करें तो 180 के इक्वल आएगा। ये हमारे पास फार्मूला है ना स्ट्रेट लाइन वाला। ठीक है, पहले हम करेंगे x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। हम करेंगे
x प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हमारे पास फॉर्मूला हो गया। 120 को हम बच्चों राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो x आ गया हमारे पास बच्चों 60 डिग्री आ गया। ठीक है, x हमारे पास 60 डिग्री आ गया। अब बच्चों हमारे पास x 60 आ गया ना, अब हम इन तीनों को सम कर सकते हैं। x को, y को और 70 को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होता है। क्यों? ट्राइंगल का जो इंटीरियर सम होता है 180 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, दूसरा x प्लस वाई प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये फार्मूला हो गया बच्चों। अब x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, हम लिखेंगे 60 डिग्री प्लस y प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। 60 और 70 को ऐड करेंगे 130 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 130 को जब राइट साइड पे लेके जाएंगे बच्चों तो ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, तो y आएगा हमारे पास बच्चों 50 डिग्री। y हमारे पास क्या आ गया बच्चों 50 डिग्री। ठीक है, तो ये थी हमारी बच्चों चेक 11। उम्मीद आपको समझ आई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि दोबारा कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया हुआ है बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।